Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, in this video we'll discuss about the Act 1 Scene 4 of Macbeth, and we'll discuss the summary as well as the analysis of this scene. And guys, before this video we have already discussed about the introduction and the main characters of Macbeth. Also we have discussed the complete summary and the summary and analysis of the previous scenes and the previous acts also. सो गाइस, अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आप लोग वहाँ पर जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइस, विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइस, दिस सीन सर्व्स ड्रामेटिक फंक्शन। सो गाइस देखो, जो ये सीन है ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। ये सीन बेसिकली इस प्ले को एक ड्रामेटिक वे देता है। फर्स्ट इट हेल्प्स द ऑडियंस ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन किंग डंकन एंड द मैकबेथ। देखो, ये जो सीन है ये ड्रामेटिक दो तरीक़ों से है। फर्स्टली ये ड्रामेटिक क्यों है? बिकॉज ये सीन ऑडियंस को हेल्प करता है कि वो किंग डंकन और मैकबेथ का जो रिलेशनशिप है उसको ऑब्जर्व कर सके, उनकी ड्रामेटिक जो भी बॉन्डिंग है उसको समझ सके। सेकेंड, इट ऑफर्स मैकबेथ द रिक्वायर्ड फ्यूल टू इग्नाइट हिज एम्बिशन टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। सेकेंडली ड्रामेटिक क्यों है गाइस? बिकॉज ये सीन मैकबेथ को एक एम्बिशन प्रोवाइड करता है, एक एम्बिशन ऑफर करता है, जो कि विचेस ने प्रोफेसी भी की है कि वो स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। इस एम्बिशन को किस तरीके से वो पूरा करे, उसमें फ्यूल मतलब एक तरीके से आग लगा देता है ये सीन। मतलब ये सीन उसके इस एम्बिशन में कि उसे स्कॉटलैंड का किंग बनना है, उसमें आग में घी डालने जैसा काम कर देता है। आगे जाकर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो ऐसा क्यों है, कि मतलब ये सीन किस तरीके से मैकबेथ को मोटिवेट करता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा अंदर से एम्बिशन जगाता है कि हाँ, मुझे स्कॉटलैंड का किंग बनना है। सो गाइज, दिस सीन ओपन्स विद द किंग एंटरिंग द स्टेज विद लेनॉक्स, मेलकम, डॉनलबेन एंड द अटेंडेंट्स। और गाइज, जो ये सीन है ये ओपन किस तरीके से होता है? जो किंग डंकन है वो लेनॉक्स जो है वो स्कॉटलैंड का एक नोबल मैन है। किंग डंकन के दोनों बेटे मेलकम और डॉनलबेन और उनके अटेंडेंट्स ये सब स्टेज के ऊपर अपीयर होते हैं किंग के साथ। सो गाइज, किंग वांट्स टू नो इफ द थेन ऑफ कॉर्डर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। सो गाइज देखो, जब किंग एंटर होता है स्टेज के ऊपर तो वो ये जानना चाहता है कि जो किंग डंकन की आर्मी का थेन ऑफ कॉर्डर था उसे एग्जीक्यूट किया गया या नहीं किया गया, मतलब उसका ये टाइटल उससे छीना गया या नहीं छीना गया, उसे इस पोस्ट से निकाल दिया गया है ना, ये किंग जानना चाहता है। एंड देन मेलकम रिपोर्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिसलॉयल थेन ऑफ कॉर्डर एंड कॉल्स हिम ट्रेटर। सो गाइस देखो, जब किंग पूछता है इस बारे में तो उसके बाद मेलकम किंग को इन्फॉर्म करता है कि हाँ, जो थेन ऑफ कॉर्डर था उसे इस टाइटल से एग्जीक्यूट कर दिया गया है, मतलब उसे इस पोस्ट से निकाल दिया गया है। और मेलकम यहाँ पर जो प्रीवियस थेन ऑफ कॉर्डर था उसे क्या बोलता है? ट्रेटर, मतलब वो देशद्रोही था और वो हमारी हेल्प करने की बजाय दूसरी साइड जो जिनके खिलाफ हमारी फाइट हो रही थी उनको सपोर्ट कर रहा था। एंड गाइज, देन मैकबेथ, बैंके एंड रॉस एंड एंगस मीट द किंग। सो गाइज देखो, रॉस और एंगस को भेजा था किंग डंकन ने मैकबेथ और बैंके को बुलाने के लिए। सो यहाँ पर ये दोनों मैकबेथ और बैंके के साथ अपीयर होते हैं और किंग से मिलते हैं। एंड देन फॉर्मल स्पीचेस आर एक्सचेंज्ड एंड बोथ मैकबेथ एंड बैंके एग्जिबिट देयर हम्बल बिहेवियर टुवर्ड्स द किंग। सो गाइस देखो, उसके बाद इनकी फॉर्मल स्पीचेस होती हैं, मतलब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं फॉर्मली। एंड देन मैकबेथ और बैंके जो है उनका जो किंग की तरफ बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा हम्बल दिखाया जाता है, मतलब वो किंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एंड गाइज, देयर इज़ हार्डली एनी डाउट दैट द किंग सीज मैकबेथ एज हिज पोटेंशियल सक्सेसर। सो गाइज देखो, इस चीज़ में कोई शक नहीं है या कोई दोहराए नहीं है कि जो किंग डंकन है वो मैकबेथ को अपना एक पोटेंशियल सक्सेसर मानते हैं कि हाँ, सक्सेसर मतलब जो मुझसे भी आगे निकलने की क्षमता रखता हो। सो यहाँ पर किंग डंकन को ऐसा लगता है कि मैकबेथ उसका सक्सेसर बन सकता है। And guys, king is grateful. Macbeth and Banquet pledge their loyalty. Group hugs all around. So guys देखो, king is grateful, जो king डंकन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा grateful फील करते हैं। And Macbeth and Banquet pledge their loyalty. जो मैकबेथ और बैंके हैं वो कसम खाते हैं कि हाँ, वो हमेशा king के लिए लॉयल रहेंगे। इस चीज़ से king बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा उन्हें फील होता है। एंड देन गाइस, जो ये पूरा ग्रुप था, रोज, एंगस, मैकबेथ, किंग वगैरह, बैंके, ये जो सब होते हैं, दिस ग्रुप हग्स ऑल अराउंड, ये सब एक दूसरे को हग करते हैं। एंड देन किंग अनाउंसेस दैट हिज सन मेलकम विल बी नेम्ड प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड। सो गाइस देखो, उसके बाद जो किंग है, किंग डंकन, ये अनाउंस करते हैं कि उसका जो बेटा है मेलकम
मेलकम को वो पोस्ट दे देते हैं प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड की। सो गाइस देखो जिस तरीके से थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ फाइफ, ये सब टाइटल्स हैं। सिमिलरली प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड भी एक टाइटल है, एक पोस्ट है, और इस पोस्ट को दे देते हैं किंग डंकन अपने बेटे मेलकम को। एंड गाइस ये जो पोस्ट है, दिस इज़ द लास्ट स्टॉप बिफोर बीइंग किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अगर कोई स्कॉटलैंड का किंग बनना चाहता है, मतलब मान लो कि स्कॉटलैंड का किंग है, उसकी अगर मौत हो जाती है, सो उसके बाद किंग बनता है जो प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड होता है। मतलब किंग के मरने के बाद वही किंग बनेगा जो प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड की पोस्ट पर होता है। और यहाँ पर किंग डंकन अपने बेटे मेलकम को ये वाली पोस्ट दे देते हैं। इसका मतलब वो अपने बेटे मेलकम को ही स्कॉटलैंड का किंग बनाना चाहते हैं। एंड गाइज दे ऑल सेलिब्रेट द गुड न्यूज़ एट मैकबेथ्स प्लेस। सो गाइज उसके बाद ये सभी इस गुड न्यूज़ को सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन मैकबेथ ट्रॉट्स ऑफ थिंकिंग दैट मेलकम इज़ इन द वे ऑफ हिज किंगशिप, मैकबेथ इज़ इम्ब्यूड। सो गाइस मैकबेथ को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैकबेथ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि किंग डंकन अपने बेटे मेलकम को प्रिंस ऑफ क्यूम्बरलैंड बना देते हैं, जो कि लास्ट स्टॉप है स्कॉटलैंड का किंग बनने के लिए। और गाइस देखो इस चीज़ से जो मैकबेथ है वो सोचता है कि मेलकम उसके रास्ते में आ रहा है, मतलब मैकबेथ किंग बनना चाहता है और मेलकम उसके रास्ते में आ रहा है। सो मैकबेथ इज़ इम्ब्यूड एट दिस एंड विद हॉरिड थॉट्स अगेन एंड होप्स नोबडी टेल दैट ही इज़ गॉट ब्लैक एंड डीप डिज़ायर। सो गाइस देखो मैकबेथ के दिमाग में दोबारा से वही हॉरिड थॉट्स आने लग जाते हैं कि हाँ किंग डंकन को मार के ही उसे किंगशिप मिल सकती है। इस तरीके के थॉट्स दोबारा उसके माइंड में आते हैं और वो सोचता है दैट नोबडी टेल दैट ही इज़ गॉट ब्लैक एंड डीप डिज़ायर, कि उसकी जो डिज़ायर्स है वो इतनी ज़्यादा डीप और ब्लैक हैं। सो गाइज इट शुड बी नोटेड हियर दैट हिस्टोरिकली मैकबेथ वॉज डंकन्स कज़न। सो गाइज देखो ऐसा बताया जाता है हमें शेक्सपियर के थ्रू कि जो किंग डंकन है और जो मैकबेथ है, मतलब वो एक दूसरे के कज़न है। मतलब किंग डंकन मैकबेथ की कज़न है। एंड हिज क्राइम ऑफ किलिंग डंकन इज़ नॉट ओनली रिजिसाइड बट ऑल्सो अ विलफुल मर्डर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। सो गाइस देखो हिस्टोरिकली जो किंग डंकन है वो मैकबेथ की कज़न है, और यहाँ पर जो मैकबेथ मारेगा किंग डंकन को, ये सिर्फ एक क्राइम ही नहीं होगा बट इट इज़ अ विलफुल मर्डर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, कि वो अपनी फैमिली के ही हेड का मर्डर कर देगा। एंड गाइज दिस सीन एंड्स हियर। सो गाइज हमें ये चीज़ बताई जाती है कि मतलब मैकबेथ और डंकन हिस्टोरिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो दोनों कज़न हैं। सो गाइज ये जो सीन है एक्ट 1 सीन 4 ये यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों को मैकबेथ में या किसी और नावल में कोई डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और नावल के बारे में डिस्कस करूँ, देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर मैं फेसबुक पेज में, दोनों ही चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस आप लोग मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।